स्मगलिंग में लोग या तो हमेशा के लिए जेल जाते हैं या उन्हें कम सजा मिलती है, तो वो बाहर आकर बदला लेने के चक्कर में फिर से वही काम करने लग जाते हैं। लेकिन इन सबसे अलग मशहूर डेनिस हावर्ड मार्क्स था। ये स्मगलर ज़रूर था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद इसने स्मगलिंग की दुनिया छोड़कर एक अच्छी जिंदगी बिताने का सोचा। हावर्ड का जन्म 13 अगस्त साल 1945 कैनफिग हिल में हुआ था। इसके पिताजी का नाम डेनिस मार्क, जो मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे, और उसकी माँ का नाम एडना था, जो कि एक टीचर थी। हावर्ड का पालन पोषण एक बैप्टिस्ट के रूप में हुआ था। उसके बाद उसने बुद्ध धर्म को अपनाने की कोशिश की, लेकिन एक अच्छा भक्त नहीं बन पाया था। हावर्ड ने अपनी पढ़ाई गौर ग्रामर स्कूल की पोंटाइसाइमर में की थी। हावर्ड ने एक इंटरव्यू में रसल माइक्स को इम्प्रेस करके ऑक्सफोर्ड में उसने एडमिशन लिया था और वहाँ साल 1964 से 1967 तक फिजिक्स की पढ़ाई की थी। वहाँ कॉलेज में ही हावर्ड की पहली मुलाकात कैनबीस से हुई, वो भी डेनिस इरविंग के जरिए। उसी बीच हावर्ड ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद हावर्ड का एक दोस्त ड्रग के कारण मारा गया और हावर्ड ने कसम खाई कि वो कभी हार्ड ड्रग्स नहीं लेगा। हावर्ड और उसके दोस्त हमेशा पढ़ाई में कमज़ोर थे। वो या तो चीटिंग के भरोसे रहते थे या एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले रट्टा मार के एग्ज़ाम दे देते थे। जैसे तैसे हावर्ड फाइनल ईयर तक पहुंचा और उसने क्लियर किया। उसी दौरान उसका दोस्त ड्रग की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था और मर गया था। साल 1967 में हावर्ड ने टीचर बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और उसी बीच उसने एल्जे कारेगिस नाम की लड़की से शादी की, जो सेंट एन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट थी और वो भी टीचर बनने की ही ट्रेनिंग कर रही थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी तरह से कंटिन्यू की और कभी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, फाइनली उसने फिलॉसफी ऑफ साइंस की पढ़ाई पूरी कर ली थी। लेकिन हावर्ड ने उसी वक्त ड्रग ट्रैफिकिंग का काम भी शुरू कर दिया था। वो उस वक्त ड्रग सिर्फ अपने दोस्तों को ही बेचा करता था। बहुत मुश्किल से हावर्ड को ग्राहम प्लिंस्टन की मदद करने के लिए राजी किया गया, जो एक बार ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लिए जर्मनी में पकड़ा गया था। अब प्लिंस्टन की मदद से हावर्ड पाकिस्तान के एक एक्सपोर्टर जिसका नाम मोहम्मद दुरानी था उससे मिल सका, जो उस वक्त अफगानिस्तान में राज कर रहा था। जब वो दोनों मिले तो दुरानी ने हावर्ड के सामने एक ऑफर रखा। ऑफर में उससे बोला कि हावर्ड चाहे तो ड्रग स्मगलिंग ज्यादा अमाउंट में कर सकता है, और आखिरकार हावर्ड वो डील मान गया। दुरानी ने स्मगलिंग के लिए और 3 लोगों को पार्टनरशिप दी, जिनके नाम थे चार्ली रैटक्लिफ, चार्ली वेदरली और जार्वी। दुरानी कभी इन सब से मिला नहीं था और ट्रैफिकिंग को लेकर हमेशा फोन पर ही बातें होती थी। अब फाइनली उनका एक छोटा सा स्मगलिंग का ग्रुप बन गया, जिससे वो लोग अपना स्मगलिंग वाला काम अच्छे से कर रहे थे और ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन और लंदन में उन लोगों ने स्मगलिंग शुरू कर दी थी। 6 महीने के बाद प्लिंस्टन बेल लेकर बाहर आया और हावर्ड को जर्मनी भेजा गया उससे निकलवाने के लिए, क्योंकि हावर्ड ही एक ऐसा था उनके ग्रुप में जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं थे अभी तक। जेल से बाहर आते ही प्लिंस्टन ने हावर्ड को ड्रग स्मगल करने के लिए फ्रैंकफर्ट भेजा और उसके बदले में हावर्ड ने न्यूजीलैंड के एक स्मगलर को अपना ड्राइवर बना लिया था। हावर्ड और उसके दोस्तों ने मिलकर 650 केजी ड्रग्स बेची, जिनसे उनको कई रुपयों का फायदा हुआ और फिर इसी तरह वह हमेशा अपने काम को अंजाम देता रहा। उसी बीच दुरानी ने पाकिस्तान से लंदन जा रही फर्नीचर वाली प्लेन के सहारे अपनी स्मगलिंग की और उससे हुए फायदे से हावर्ड और उसके दोस्त खुश हुए। प्लिंस्टन और हावर्ड ने बड़ी मुश्किल से मैकैन को आयरलैंड से जा रही काबुल में हाशिश स्मगलिंग के लिए मनाया, ताकि मैकैन की IRA में पहचान होने की वजह से शैनन एयरपोर्ट पर आराम से ड्रग्स निकाला जा सके। हावर्ड पुलिस की निगरानी से बचने के लिए एक पेपर ट्रेल बनवाया, जिससे ये पता चलता था कि वो जो पैसा लेकर आया है वो उसका कमाया हुआ ही पैसा है। साल 1972 तक हावर्ड हर एक डिलीवरी पर बहुत सारे पैसे कमाने लगा था। साल के लास्ट में उसने अपने एक दोस्त को इसमें जोड़ा और उसके साथ मिलकर और स्मगलिंग करने लगा। इस बार तो उसने एक संगीत के उपकरणों में अपना ड्रग्स छिपाकर स्मगलिंग करने लगा था। फिर अचानक मैकैन को IRA से निकाल दिया गया और यह खबर सुनते ही हावर्ड डर गया था और उसने उसी वक्त वो स्मगलिंग वाला काम छोड़ दिया। उसने अपने दोस्तों से सारे रिश्ते तोड़ लिए और धीरे धीरे उसके सारे दोस्त गिरफ्तार होते गए। साल 1973 में हावर्ड को भी डच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन साल 1974 अप्रैल में उसे बेल पर छोड़ दिया गया और वो उस वक्त बहुत फेमस हो गया था। स्मगलिंग की दुनिया में उससे किसी और ने नहीं बल्कि वहाँ के न्यूज़पेपर वालों ने ही मशहूर करवा दिया था
ऑफिसर ने हार्वर्ड का सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया और हार्वर्ड वहां से इटली चला गया। लेकिन इंग्लैंड लौटने से पहले उसने जूडी लेन नाम की लड़की से शादी की और जिनसे उसके अभी 3 बच्चे हैं और एक बेटी भी है जो उसकी दूसरी बीवी से है। साल 1975 से 1978 के बीच में इसने फिर से स्मगलिंग की बिजनेस शुरू कर दी थी। इस बार तो वो हाशिश के साथ साथ मारिजुआना भी स्मगल करने लगा था। और इस बार वो सब बड़े पैमाने में क्या करता था। इस बार वो माफिया जैसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन इस बार भी इसकी किस्मत इसके साथ नहीं थी और 15 मिलियन की सप्लाई करते हुए वो इस बार कस्टम ऑफिसर्स के हाथों पकड़ा गया। जब हार्वर्ड को पकड़ा गया था तब उसके पास बहुत सारे सबूत थे और पैसे भी जो वो लेकर अपने साथ आया था। जब उसे कोर्ट ले जाया गया तो उससे वहां स्मगलिंग करने के लिए दोषी नहीं बताया गया, लेकिन फेक पासपोर्ट यूज करने के लिए उसे 2 साल की सजा हुई। लेकिन वो कुछ दिनों में ही बाहर आ गया और वो भी घूस देकर। उसने अपने 3 साल की सजा 3 महीने में ही पूरी कर ली। साल 1983 में इसने अपने काम को और ऊंचाइयां दी और मैकैन के साथ मिलकर और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में स्मगलिंग करने लगा। हार्वर्ड ने जितना भी ब्लैक मनी कमाया था उन सबको अब वो व्हाइट मनी में बदल रहा था और उसने बहुत सारे लीगल कंपनी खोलवा दी, जैसे ट्रैवल एजेंसी, पेपर मिल्क, बल्क वाटर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी और एक सेक्रेटेरियल सर्विस, ताकि उसे कहीं से भी पकड़ा ना जा सके। आखिरकार लास्ट में हार्वर्ड को रियलाइज हुआ कि उसे अब स्मगलिंग की दुनिया ना छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब वो ये सब रिस्क वाले काम करके थक चुका था। और तो और जब रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने उसके दोस्त को पकड़ा था तो उसी वक्त उसने ठान लिया था कि वो भी सरेंडर कर देगा। और साल 1988 में उसने अपनी सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता दी और उसे फिर 7 साल की सजा हुई। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपनी कंपनी पे तो ध्यान दिया ही साथ उसने कई मूवीज में खुद काम भी किया। यूके पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी वो खड़ा हुआ और उसे एक सीट मिली भी। साथ ही साथ उसने खुद की अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लॉन्च की जिसका नाम मिस्टर नाइस रखा था उसने। जनवरी साल 2015 में पता चला था कि उसको कोलोरेक्टल कैंसर हो गया था और उसी बीमारी की वजह से उसकी मौत साल 2016 में हो गई थी। तो कैसी लगी आपको ये स्मगलर की कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हो सकता है कि आने वाली फिल्म पुष्पा 2 की कहानी ऐसे ही किसी स्मगलर से इंस्पायर्ड हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।